नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है दो बहनें और बौना। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। वे दोनों सभी काम एक साथ किया करती थीं, एक साथ ही सोया करती थीं, एक दूसरे के साथ ही बाजार घूमने जाया करती थीं। उनके माता पिता अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों बहनें बाजार घूमने गई हुई थीं। उन्होंने बाजार में एक लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी वाले बौने को देखा। एक कुत्ता उस बौने की दाढ़ी को खींच रहा था और बौना जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोनों बहनों ने सोचा कि इसकी मदद करें, इसलिए एक बहन ने कैंची से उस बौने की दाढ़ी को काट दिया। किंतु बौना शुक्रिया अदा करने की बजाय उन दोनों बहनों के ऊपर गुस्सा हो गया और उनसे कहने लगा, क्या ज़रूरत थी तुम दोनों को मेरी दाढ़ी काटने की? तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया। दोनों बहनें दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली गईं। अगले दिन वे दोनों बहनें नदी किनारे टहल रही थीं। तभी दोनों ने देखा कि वही बौना अपनी दाढ़ी के सहारे पेड़ पर लटका हुआ है। उसकी दाढ़ी बड़ी जोर से खिंच रही थी, इसलिए वह दर्द से चिल्ला रहा था। दोनों बहनों ने बिना कुछ सोचे उसकी दाढ़ी को कैंची से काट दिया। जैसे ही बौना पेड़ से नीचे उतरा, वह फिर से उन दोनों बहनों के ऊपर गुस्सा करने लगा और बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरी दाढ़ी काटने की? मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। वो दोनों बहनें बिना कुछ कहे वहाँ से चली गईं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें शहर की ओर जा रही थीं। उन्होंने रास्ते में उसी बौने को साइकिल चलाते हुए देखा और देखा कि उसकी लंबी दाढ़ी साइकिल के पहिए में फंस गई है, जिसकी वजह से उस बौने को बहुत दर्द भी हो रहा था। दोनों बहनों ने फिर से कैंची से उसकी दाढ़ी काट दी ताकि बौने का दर्द कम हो जाए। बौना तो फिर से दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगा, लेकिन अचानक तभी एक चमत्कार हुआ और वह बौना एक सुंदर परी के रूप में बदल गया। परी ने उन दोनों बहनों से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुई हूँ। और परी ने दोनों बहनों को एक सुंदर सा फूल दिया और बोला कि यह फूल लेकर तुम लोग राजमहल में जाना, और जैसे ही तुम दोनों बहनें अपने अपने फूलों को सूंघोगी तो वह सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया। वे दोनों राजमहल में गईं और उन्होंने जैसे ही फूल को सूंघा, दोनों फूल एक एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गए। राजा और रानी दो दो पुत्रों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपने राजकुमारों की शादी उन दोनों बहनों से करवा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर हाल में मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।